तो कैसे हैं आप लोग। आज हम आप लोगों के लिए क्लास 10 और क्लास 12 दोनों क्लास के लिए हम एक बेहतरीन सा रूटीन तैयार करके लाए हैं जो कि आप लोगों को बहुत ही हेल्प करेगा। देखो यार, अब अक्टूबर आ चुका है और इस अक्टूबर से आप लोग का एग्ज़ाम जो है बहुत ही नज़दीक है। 4 से 5 महीना अब बच गया है, ठीक है। और इसी 4 से 5 महीना में आपको पूरा का पूरा सिलेबस पढ़ना है और पूरा का पूरा सिलेबस पढ़ने के लिए एक बेहतर रूटीन का होना बहुत ही ज़रूरी है। हम साथ ही साथ आप लोग को एग्ज़ाम की प्रिपरेशन के लिए भी जो भी तैयार होना चाहिए, ठीक है, वो जो है आप लोगों को हम बताने वाले हैं कैसे कैसे आप लोग को क्या करना है। तो इस वीडियो को शुरू से लेकर के अंत तक जरूर देखिएगा। जी हाँ, आप लोग को हम लेकर के आए हैं यहाँ पे माई डेली स्केड्यूल, ठीक है। इसमें सबसे पहला जो सेक्शन है वो सीरियल नंबर का है कि कौन सा सीरियल नंबर में क्या है, ठीक है। उसके बाद जो सेक्शन मिल रहा है वो है टाइम का, फिर मिलता है सब्जेक्ट्स का, ठीक है। तो थोड़ा सा बात को समझते हैं। सबसे पहले आपका जो रूटीन शुरू होता है वो 6 बजे से शुरू होता है। 6 से 7:30 के सेक्शन में हम मॉर्निंग में मैथ को प्रीफर किए। अब देखिए यार, मुझे जो है मतलब कि मैथ जो है मेरा क्या चीज़ थोड़ा सा अच्छा लगता है बनाना, तो इसलिए सुबह में मैंने मैथ का रखा है। आप लोग इसके जगह पे मैथ के जगह पर अगर आपको साइंस अच्छा लगता हो, चाहे फिजिक्स अच्छा लगता है, कुछ भी अच्छा लगता है, सोशल इतिहास वगैरह कुछ भी अच्छा लगता है, तो मॉर्निंग में हम ये नहीं चाहते कि आप बोर फील करें, इसलिए आप लोग यहाँ पे वैसे चीज़ को रख लीजिएगा जो कि आप लोग का हो जाएगा जी, यहाँ पे फेवरेट सब्जेक्ट हो, पढ़ने में मज़ा आता हो। तो सुबह सुबह मज़ा वाला चीज़ पढ़ ले तो बेहद ही मज़ा आ जाता है, दिन ही पूरा बन जाता है, ठीक है। तो हम भी अपना रूटीन जो है बना करके ही पढ़ाई करते, चाहे जो भी चीज़ वीडियो बनाना हो, कब क्या करना है, हर चीज़ हम रूटीन के अनुसार से ही चलते हैं। तो आपको भी यह काम करना चाहिए तो करना चाहिए, ठीक है। अच्छा, अगर आप शहरी इलाकों में रहते हैं तो मुझे उम्मीद है कि आप लोग 6 बजे तो उठते नहीं होंगे, ठीक है। अगर बाई चांस उठ जाता हो यार, उसको प्रणाम करना चाहेंगे हम, ठीक है। लेकिन हाँ, अगर 6 बजे आप नहीं उठ पाते हैं तो आप 7 बजे से भी रूटीन चालू कर सकते हैं। हम ये नहीं कहते कि 3 बजे उठ के पढ़ो, 4 बजे उठ के पढ़ो यार, क्योंकि खुद जो है हम कभी कभी जो है नहीं उठ पाते हैं। वैसे मैं 4 बजे जग जाता हूँ डेली, लेकिन नॉर्मली जो है मेरा रूटीन उस समय से स्टार्ट नहीं होता है पढ़ने के लिए, ठीक है। तो पढ़ने के लिए मेरा भी रूटीन जो है बाद में ही स्टार्ट होता है। तो अतः आप लोगों के लिए बना करके दे दिए 6 बजे से आप लोग स्टार्ट करें पढ़ना। अच्छा, ये जो है हम कोचिंग क्लासेस हम अपने विद्यार्थियों को कराते हैं 8 बजे से लेकर के 10:30 तक ले, सुबह में चलता है 10वां क्लास का क्लास, और फिर जो है यहाँ पे 2 बजे से लेकर के 5 बजे तक शाम में चलता है 10वां क्लास का क्लास। तो इसलिए हमने ये देखिए 3 घंटा यहाँ पे और प्लस में यहाँ पे 2.5 घंटा, यानी कि 5.5 घंटा हमने कोचिंग क्लासेस के लिए टाइम दे दिया है। और मुझे नहीं लगता कि इससे ज़्यादा आप लोग कहीं भी कोचिंग करते होंगे तो पढ़ाया जाता होगा, ठीक है। तो इसलिए आप लोग ये 5 घंटा जो है अपने से 5.5 घंटा किसी भी तरह से कोचिंग क्लासेस के लिए छांट लीजिए, ठीक है। तो कोचिंग क्लासेस आपको जो है छांट ही लेना है, निश्चित रूप से छांट लेना है, ठीक है। तो हम कोचिंग क्लासेस के लिए इतना टाइम दे दिए हैं आप लोगों को, ये बहुत इनफ वाला टाइम है, ठीक है। तो आप लोग भी अपना जो भी टाइम होता है, जरूरी नहीं कि आप लोग का 2 से 5 चलता होगा, चाहे जब भी चलता हो, ठीक है। तो उस टाइम को आप लोग मैनेज कर सकते हैं इस कोचिंग क्लासेस के लिए, ठीक है। अब देखिए वहाँ पे जब 7:30 में आप मैथमेटिक्स या जो भी आपका फेवरेट सब्जेक्ट होगा वो आप लोग रख लेंगे, और उसको जब उठेंगे तो सबसे पहले आप लोग को 7:30 से 8 बजे तक जो है जो भी चीज़, अगर आपके इसके बाद जो है 8 बजे से क्लास चलता है तो आप लोग इसके लिए तैयार हो सकते हैं, खाना खा सकते हैं, कुछ नाश्ता वगैरह कर सकते हैं, मतलब समझ रहे हैं जी, यानी कि आप कुछ भी इसमें एक्स्ट्रा काम कर सकते हैं। उसके बाद आप कोचिंग चले जाइए। अगर कोचिंग आपका इस समय नहीं है तो फिर कोई सब्जेक्ट यहाँ पे रख लीजिए, लेकिन रूटीन आप लोग सेम टू सेम ऐसे ही बनाते चलिएगा, ठीक है। तो कोचिंग क्लास से जैसे ही आइएगा आप, ठीक है, नॉर्मली हम 10 बजे छुट्टी करते हैं, 10:30 तक मेरा बच्चा जो है घर पे पहुंच जाता होगा, ठीक है। तो 10:30 से उसका फिर वापस से रूटीन चालू हो जाता है। हम थोड़ा सा रेस्ट करने के लिए नहीं कहेंगे बाबू, क्योंकि अभी जब कोचिंग से पढ़ के आए हो ना, तो उसका आंसर राइटिंग के लिए प्रैक्टिस कर लो कि आंसर राइटिंग कैसे करते हैं। अब थोड़ा सा बात को समझना, आंसर राइटिंग ना बिहार बोर्ड हो चाहे कोई भी बोर्ड हो, चाहे यूपीएससी का तैयारी का नहीं कर रहा हो, चाहे सीजीएल का तैयारी का नहीं कर रहा हो, आपको आंसर राइटिंग अगर करने नहीं आता है, ठीक है, चाहे वो बीपीएससी हो कुछ भी हो, आंसर राइटिंग करने आपको नहीं आता तो आप उसमें सफल नहीं हो सकते। इस बात को लिख कर ले लो। तो इस बार आंसर राइटिंग के लिए हम बहुत ज़्यादा फोकस कर रहे हैं अपने विद्यार्थियों के लिए, क्योंकि मेरे पास जो विद्यार्थी इस बार हैं वो क्या बताएं, भगवान से सीधे सीधे बात करते हैं। ऐसे विद्यार्थी हैं सीधे सीधे कहते हैं भगवान जी बस हमारा फर्स्ट डिवीजन अब ला दो तो ला दो, ठीक है। हम पढ़ने वालों में से नहीं है, तो इसीलिए उनके लिए हम पूरा मैंने कि फिगर आउट कर रहे हैं कि आपको है आंसर राइटिंग करना ही करना है, बेहद ही कंपलसरी है। अब आंसर राइटिंग नहीं कीजिएगा तो फिर दिक्कत हो जाएगा। देखो वो होता क्या है कि आपको जो है
जो भी आपका जो है कॉपी वहाँ पे जाएगा, बोर्ड में जब आप जाके लिखिएगा तो आपका कॉपी ही डिसाइड करेगा आपके पास कितना नॉलेज है, ठीक है। और एक कॉपी जो है वहाँ पे डिसाइड करेगा आपका कितना नॉलेज है। तो आपको पहले से ही कॉपी बहुत सारा तैयार करके रखना चाहिए। हम तो अपने बच्चों के लिए कहते होगा आपका गार्जियन जो है पैसा नहीं दे रहा कॉपी कलम के लिए, तो यार मेरे से लेकर के जाओ, लेकिन आंसर राइटिंग जरूर करो। आंसर राइटिंग करो तो करो, ये बेहद ही कंपलसरी है। तो सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट है आंसर राइटिंग करना। ये जितना भी रूटीन बनाया है आप लोग इसमें से कुछ भी फॉलो करें चाहे ना करें, लेकिन इसको 4 नंबर को जरूर फॉलो कीजिएगा, जरूर आपको बेहतर रिजल्ट मिलेगा एग्जाम के दृष्टिकोण से, ठीक है। तो हम उम्मीद करते हैं कि आप लोग मेरे बात को समझे होंगे कि जैसे ही कोचिंग से आइए उसके बाद आंसर राइटिंग आप प्रैक्टिस करना शुरू कर दीजिए। उसके बाद आंसर राइटिंग 2 घंटा चाहे 1.5 घंटा जो भी आप लोग से हो पाए आंसर राइटिंग कीजिए। हम तो कहते हैं अपने बच्चों को एक दिन में 20 आंसर को लिखिए, कम से कम 20 क्वेश्चन के आंसर को लिखिए मिनिमम, ठीक है। अगर आप बोर्ड एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो कम से कम आपको 20 आंसर लिखना ही चाहिए। उसके बाद देखिए हम आपको रेस्ट का टाइम दे रहे हैं बाबू, पूरा रेस्ट कीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। 1 घंटा आपको रेस्ट कर लेना है। अब रेस्ट में सो मत जाइएगा यार, सोइएगा तो फिर दिक्कत होगा, सोना नहीं है, ठीक है। रेस्ट करने का मतलब कुछ भी आप इंजॉयमेंट के लिए जो भी कर ले, जैसे फोन सर्व कर ले, यूट्यूब पर वीडियो देख लीजिए, कुछ भी करिए, ठीक है। आप जो है 1 घंटा तक ले रेस्ट कीजिए, यानी कि बॉडी को पढ़ाई से थोड़ा सा दूर रखिए, ठीक है। मेरे बात को समझिएगा, पढ़ाई से आपको थोड़ा सा दूर रखना ही रखना है। अच्छा, ये मैथमेटिक्स से जो टाइम दिए वो क्या करना है, आपको कैसे पढ़ना है। अगर आपको अपने से सॉल्व करना है तो जरूर सॉल्व कीजिए, नहीं तो यूट्यूब पे मेरे पास बहुत सारे वीडियो होंगे, ठीक है। मेरे ही चैनल पर अभी तो एनसीईआरटी का पूरा फुल डिटेल्स में क्या कर रहे हैं जी, सॉल्यूशन करा रहे हैं पूरा डिटेल्स में। एक्सरसाइज 1 से स्टार्ट किए हैं, पूरा किताब को खत्म करने वाला, हर एक एक्सरसाइज को बताने वाला है। शाम में 4 बजे डेली वीडियो अपलोड हो रहा है, तो मुझे उम्मीद है कि आप लोग उस वीडियो को भी क्या कर सकते हैं, इस बीच में देख सकते हैं, क्योंकि आधा घंटा का होता है, यहाँ पे 1.5 घंटा का हम टाइम दिया है। तो आधा घंटा मेरा वीडियो देख लीजिए और 1 घंटा उसका प्रैक्टिस कर लीजिए कि हाँ ये सवाल कैसे बनेगा, ये सवाल कैसे बनेगा, उसको प्रैक्टिस कर लीजिए। तो मुझे लगता है कि 1.5 घंटा में आप उस वीडियो को कंप्लीट कर जाएंगे और इस तरह से आपका एनसीईआरटी की किताब का जो है पूरा फुल तैयारी हो जाएगा। और ये भी बात आप लोगों को बता देते हैं कि एनसीईआरटी के अलावा दूसरा कहीं से भी क्वेश्चन पूछने वाला नहीं है। तो मुझे उम्मीद है कि आप लोगों को यहाँ बात समझ में आया होगा, ठीक है। अब चलिए यहाँ पे हम बात कर लेते हैं, जब आप लोग रेस्ट कर लेंगे तो उसके बाद सबसे पहले आप लोग क्या देख रहे हैं। अब चूंकि रेस्ट कर लिए तो दिमाग आपका पूरा फ्रेश, बिल्कुल भी फ्रेश है, ठीक है, क्योंकि आपने एंजॉय किया है। तब 1 बजे से लेकर के आपको 2 बजे तक, ठीक है, ये आपको ऑब्जेक्टिव याद कर लेना है यार। देखो ऑब्जेक्टिव में कई सारे ऐसे होते हैं जो कि याद करने होते हैं, तो उसको याद करना बेहद ही कंपलसरी होता है। तो उसको ऑब्जेक्टिव को याद करना है। अब ऑब्जेक्टिव में आप लोग कई सारे सब्जेक्ट्स होते हैं, ठीक है। तो अब आप उसके हिसाब से आंसर राइटिंग का भी उसके हिसाब से आप लोग बांट लीजिए कि जैसे संडे को कौन सा सब्जेक्ट आंसर राइटिंग करना है, मंडे को कौन सा सब्जेक्ट आंसर राइटिंग करना है, उसी तरह सब्जेक्टिव में कौन सा सब्जेक्ट आंसर राइटिंग करना है। लेकिन अगर मेरे पास क्या विद्यार्थी देख रहे हैं, ठीक है, तो आपको एक माने कि होमवर्क का रूटीन दिया गया, उसके अनुसार से आप इसमें बांट सकते हैं। 30 दिन कस्टमाइज कर सकते हैं कि किस दिन कौन सा ऑब्जेक्टिव याद करना है और किसका आंसर राइटिंग का प्रैक्टिस करना है, ठीक है। क्योंकि हमने आपको होमवर्क वाला पेज दिया हुआ है, ठीक है, इस बात का आप लोग ध्यान रखिए, ठीक है। तो इसके अनुसार से आपको आंसर राइटिंग और ऑब्जेक्टिव के क्वेश्चन का तैयारी करना है। लेकिन अगर आप अदर कोचिंग पढ़ते तो मुझे उम्मीद है कि आप लोगों को मिला नहीं होगा कि आपको होमवर्क क्या है, किस दिन मैंने क्या करना है, याद करना है, क्या लिखना है, क्या पढ़ना है, ठीक है। लेकिन मेरे पास पूरा एकदम शेड्यूल बना करके दिया गया कि आपको इस दिन ये चीज़ याद करके आना है, इस दिन ये चीज़ याद कर। तो आप लोग अपने से भी बनाया कीजिए यार, कैसे भी करके आप लोग होमवर्क मैंने कि 1 महीना का तैयार कर लीजिए, हमको इस महीना में क्या क्या चीज़ कंप्लीट कर लेना है, ठीक है। तो आप लोग जरूर कंप्लीट कीजिए उसके हिसाब से, ठीक है। तो उसी के हिसाब से आप लोग ऑब्जेक्टिव याद कीजिएगा और आंसर राइटिंग कीजिएगा, ठीक है। अब चलिए यहाँ पे आपको जो है 5 बजे तक देखिए, मेरे पास 3 घंटा लगातार फिर क्लास चलता है। 2 घंटा हम चला लेते हैं इतिहास भूगोल वगैरह में से चला लेते हैं, और फिर जो है 1 घंटा इंग्लिश का क्लासेस चलता है मेरे पास फ्री में। 4 बजे से लेकर के 5 बजे तक फ्री ऑफ कॉस्ट से पढ़ाते हैं इंग्लिश, पूरा का पूरा इंग्लिश फ्री में, एकदम हाई लेवल का। अगर आप लोग मेरे आसपास के विद्यार्थी देख रहे हैं तो मेरे पास जरूर आइए पढ़ने के लिए, ऑफलाइन क्लासेस है, जरूर आइए, ठीक है। उसके बाद देखिए 5 बजे से लेकर के 6 बजे तक आपको एक्स्ट्रा काम करने के लिए जो है टाइम दे दिया गया। अब एक्स्ट्रा काम करने के लिए टाइम दिया गया, इसका मतलब आप समझ रहे हैं कि इसमें आप जो करना चाहें कर लें। जैसे मार्केट से आपको कुछ लाना है, पेन लाना है, कॉपी लाना है, कुछ भी लाना है, समोसा खाने का मन कर रहा है, चॉप खाने का मन कर रहा है, जाइए मार्केट से घूम के थोड़ा सा एंजॉय कीजिए, बहुत ज़रूरी चीज़ है। 1 घंटा आपके लिए हम यहाँ पर टाइम निकाल के दे दिए। लेकिन बबुआ जब आप ये 6 बजे तक आप काम कर लेंगे, उसके बाद से आपको बैठना है और ना ही कुछ भी करना है, सिर्फ और सिर्फ पढ़ना है।
अब ये 4 घंटा 6 बजे से लेकर 10 बजे तक एकदम टिका के बैठ जाना है और आपको ठान लेना है कि 10 बजे से पहले उठेंगे नहीं। ठीक है, इस समय आपको एक बोतल में पानी रख लेना है। ठीक है, बोतल में पानी रखने के साथ साथ आप जो है अपना जितना भी माने कि ज़रूरी चीज़ होती है जैसे कलम कॉपी जितना भी किताब है आपको उठना नहीं है। ठीक है, जितना भी इस 4 घंटा पढ़ने वाले हैं, ठीक है, इसमें का जितना भी जुगाड़ आपको लगता है साइंस के लिए जो भी किताब लगेंगे कॉपी लगेंगे वो सब एक साथ लेकर के बैठ जाइए। आपको यह आदत बना लेना है कि 4 घंटा मुझे एक साथ बैठना है तो बैठना है, क्योंकि परीक्षा में आपको 3 घंटा किसी भी हालत में बैठना पड़ता है। तो आप 4 घंटा का अगर प्रैक्टिस किए रहेंगे तो 3 घंटा बहुत ही ईजी लगेगा बैठना। ठीक है, मुझे उम्मीद है कि आप लोग समझे होंगे मेरे बात को, इसलिए रूटीन जो है लगातार यहाँ पे बनाए हैं। आपको बैठ जाना है, एक बार बैठ जाना है तो 10 बजे ही उठना है, इसके पहले कोई प्रोग्राम नहीं, कोई खाना पीना नहीं। ठीक है, 10 बजे ही आपको खाना है। ठीक है, इस बात को समझ लीजिए। अगर बीच में खाना चाहते हैं आप तो खाना वहीं पर मंगाइए, लेकिन आपको बैठे रहना है, बैठे रहना है। ठीक है, ये 6 बजे से लेकर 10 बजे तक आपको किसी भी तरह से बैठना है। तो ये देखिए यहाँ पे 6 से 7 का कीजिएगा जी। साइंस का आप लोग देखिएगा, जो भी आपके कोचिंग में पढ़ाई हुआ रहेगा चाहे जो भी आपके पास नोट्स उपलब्ध है वो सब चीज़ आप यहाँ पे 7 बजे तक ले आराम से देख लेना है। ठीक है, उसके बाद 7 बजे से लेकर के 8 बजे तक आप लोग क्या देखिएगा, सोशल साइंस में आप देखिए सोशल साइंस में 4 को विषय होते हैं, तो आप उसका संडे को क्या देखना है, मंडे को क्या देखना है, आप इसके अनुसार से एक अलग रूटीन जो है तैयार कर लीजिए। देखिए आंसर राइटिंग के लिए पूरा 7 दिन का शेड्यूल बनाइए और फिर ऑब्जेक्टिव के लिए 7 दिन का शेड्यूल बनाइए और फिर सोशल साइंस का भी 7 दिन का एक शेड्यूल बना लीजिए। ठीक है, इसके साथ ही आप लोग थोड़ा सा देखिए यहाँ पे 8 से 9 बजे तक ले क्या करना है, तो 8 से 9 वाला जो टाइम है ना जो संस्कृत को देखिए। ठीक है, अब देखिए संस्कृत और हिंदी दोनों जो है आप लोग का 2 घंटा का मैंने कि रूटीन यहाँ पे रहना चाहिए डेली का डेली, क्योंकि ये 200 नंबर आपको दे जाएंगे और इसमें मेहनत भी बहुत कम करने होते हैं, बहुत कम मेहनत के साथ आपको 200 अंक मिल जाता है। ठीक है, तो इसलिए आप लोग 8 से 9 संस्कृत पढ़िए और 9 से 10 क्या पढ़िए तो आप लोग हिंदी पढ़ लीजिए। और जब 10 बज जाएगा तो उसके बाद आप जो करना है कीजिए, मोबाइल में चैटिंग करना है किसी से कीजिए, कोई फर्क नहीं पड़ता। 10 बजे तक आप रूटीन अपना खत्म कीजिए और उसके बाद अपने आप को रिवार्ड दीजिए और डेली यह रूटीन फॉलो करते जाइए। हम आपको बताएंगे कि फिर ये अक्टूबर का पूरा आपका रूटीन हो गया। ठीक है, उसके बाद हम आपको नवंबर का फिर रूटीन बताएंगे नवंबर में क्या करना है। तो इस चैनल को अभी के अभी सब्सक्राइब कर लीजिए। ठीक है, और सब्सक्राइब करके मेरे साथ जुड़ जाइए, निश्चित रूप से जुड़िए। अच्छा, ये वाला रूटीन अगर आप लोग को चाहिए सेम टू सेम आपको यही रूटीन फॉलो करना है तो मेरे टेलीग्राम पे चलिए। आप लोगों को डिस्क्रिप्शन में एक लिंक दिया होगा, डिस्क्रिप्शन के लिंक से थ्रू का चीज़ मेरे टेलीग्राम पे चलिए, वहाँ पे इस इमेज को शेयर कर देना है और आप लोग वहाँ से इस रूटीन को फॉलो कर सकते हैं। इसको प्रिंट आउट भी निकाल सकते हैं, जो कहिएगा वो कर देंगे। ठीक है, तो आप लोग थोड़ा सा दिमाग लगाइएगा और अपने अनुसार से इस रूटीन में कुछ भी अपने जो है अपने कोचिंग के अनुसार से चाहे अपने मैंने दिमाग से अपना जो भी सब्जेक्ट जिस समय रखना है वो रखिए, लेकिन हमारा जो है यही रूटीन जो है फॉलो करवाने के लिए हम बच्चों को कहेंगे। तो इसलिए आप लोग से उम्मीद है कि आप लोग मेरे बात को समझ गए होंगे। अब देखिए यहाँ पे हम 12th वाले लोग के लिए बात कर लेते हैं। तो 12th वाले लोग के लिए अब यहाँ पे दूसरा विषय हो सकता है, तो दूसरा विषय जो है फॉलो कर लीजिए। ठीक है, लेकिन आंसर राइटिंग और ऑब्जेक्टिव ये 2 जो चीज़ जरूर रखिएगा, ये 2 को बहुत ही कंपलसरी है आप लोगों के लिए। ठीक है, बाकी अपना जो भी सब्जेक्ट है अपने अनुसार से कस्टमाइज कीजिए, कोचिंग का जो भी टाइम है वो अपने अनुसार से कस्टमाइज कीजिए, लेकिन आपको जो है इसी टाइप का कुछ रूटीन रखना है। अगर आप लोग ऐसे फॉलो करते हैं तो आप लोग का बोर्ड में 450 नंबर किसी भी तरह से रखा हुआ है तो रखा हुआ है। अब मेहनत करिएगा तभी आपको आएगा नंबर। अब ये सोचिएगा कि भगवान जी हमरा के तो फर्स्ट डिवीजन मंगाइबे करम लड्डू चढ़ाम हई चढ़ाम हो चढ़ाम कुछ ना होई बबुआ, आपको पढ़ना ही पड़ेगा। तो पढ़िए और मौज कीजिए। ठीक है, इसी के साथ हम अपने वीडियो को ख़त्म कर देते हैं।